Hello everyone, I am Preeti and welcome back to my YouTube channel. So today we're gonna react on all lots of meat. So let's find out together what's new in the market and laugh together and enjoy this video. So please stay till the end and guess कि आज ऐसा क्या ही हो गया है। छोड़ो तुम क्या ही गैस करो कि मैं ही बता देती हूँ। मैं सुबह से वेला बैठी थी, मतलब खा पी करके आराम से बैठी थी, तब तक लाइट पे भी कोई असर नहीं पड़ा। अब तो आपको समझ में आई क्या होगा। और जैसे मैंने अपना फोन ऐसे बैठाया और कैमरा ऑन किया वैसे लाइट कटी, बट स्टिल मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट कटी इसलिए ना, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है गाइस। मतलब फाइनली इतनी भयंकर गर्मी के बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी। देख मैं समझाती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ, आपके और का तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बट मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर आज मतलब अभी मैं जिस वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ ना उस वक्त बारिश हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। लाइट भले ही कट चुकी है, भले ही सब बेड़ागर हो चुका है, बट फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले बारिश हुई थोड़ी सी, ठीक ना, तो उस समय लाइट नहीं कटा। ठीक, पहले जब थोड़ी सी बारिश हुई ना तो थोड़ी सी बारिश होकर के बंद हो गई, तो बारिश होकर के बंद होती है ना तो उमस होता है। ऐसा कहते हैं ना कि मतलब धरती अभी प्यासी है क्योंकि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, तो थोड़ी सी बारिश तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है ना धरती, तो उमस हो गया और ज्यादा गर्मी होने लगी। और फिर थोड़ी देर के बाद अभी बारिश हो रही है एंड अभी मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश हो रही है, मतलब तेज हो रही है और कुछ लंबे समय से हो रही है। तो हम बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली जाकर के थोड़ी सी राहत मिलेगी इस भयंकर गर्मी से। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं पगला गई थी। कहते हैं ना कि मतलब इतना ज्यादा गर्मी बढ़ गई रहा है ना कि मतलब हम पगला गए रहे, मतलब दिमाग ही ना काम करत रहे कि अब क्या करें बटे। मतलब बेचैनी सा हो जाला ना, गर्मी जब बढ़ जाला तब दिमाग बेचैन हो जाला, मन बेचैन हो जाला, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है ना, आपको ना कहीं जा सकते हो, आपको घर पे भी बैठोगे तो गर्मी लगेगी, बाहर जाओगे तो आपको भयंकर धूप भी खा जाएगी, तो मतलब कुल मिलाकर क्या पागल ही हो जाते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Please stay till then, okay? What is the sound of one hand clapping? What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? भाई कैसी लगी? देखो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए ना जो बोलते हैं कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली बजती है मेरे दोस्त, एंड मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ अगर आप मेरे सामने होकर ये बोले। चप्पल पहन के आने का बोलकर मम्मी अकेले बाजार जाने लगी। बता था मुझे, ये मतलब बचपन में इतना ज्यादा दुख होता था इस बात के लिए, और हर बार चप्पल भी क्यों नहीं पहनते थे बे। मतलब हर बार जब मम्मी बाजार जाएगी, मम्मी पापा मतलब भैया जो भी बाजार जाते थे ना, हम बोलते थे कि हमको भी लेके चलो, तो बोलते थे जाओ चप्पल पहन करके आओ, और चप्पल पहन करके आने आने वो निकल जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ है, ये सबके साथ होता था। मम्मी हमेशा बाजार जाती थी, हम बोलते थे मम्मी हमें भी जाना है, मम्मी लाइक चप्पल पहन के आओ, खाली पैर तो तुम जाओगे नहीं, खाली पैर तो हम तुमको लेके जाएंगे नहीं, जाओ चप्पल पहन के आओ। और चप्पल पहन के आने आने वो गायब हो जाती थी। वो बहुत दुख होता था, और उनके आने के बाद एंड एक तो मम्मी जब बाजार जाती थी ना तो वो एक्सपेक्टेशंस जगती थी कि मम्मी गई है कुछ लेकर के तो जरूर आएगी। इनफैक्ट आज भी जगती है। आज भी अगर मम्मी बाजार चली जाए ना तो मैं आज भी बैठी रहती हूँ कि मम्मी कुछ तो लेकर के आएगी, खाने को कुछ तो लेकर के आएगी। मम्मी बाजार गई है तो खाने को तो कुछ तो लेकर के आएगी। एंड अगर मम्मी ना लाए तो ऐसा दिल टूटता है ना, ऐसा दिल टूटता है अगर मम्मी कुछ खाने के लिए ना लाए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। टंकी से गर्म पानी आए उसके लिए जनवरी का दुआ मांगती तो भगवान ने आज जाकर सुनी। तभी कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो सुनता है। वो थोड़ा प्रोसेस में थे ना, वो धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे थे। लो आप टंकी में पानी आ। प्रकृति इतनी प्यारी चीज है ना, लाइक आप कल चलाओ ना, आप चंपाकल चलाओ, कल चलाओ, आप देखो गर्मी के दिन में आपको इतना ठंडा पानी मतलब कल देता है ना, अगर आप कल चलाओ इतना ठंडा पानी मिलता है कि वो इनफ होता है आपके नहाने के लिए, पीने के लिए। वो बहुत ही ठंडा होता है, आपको कोई फ्रीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कल इतना ठंडा पानी देता है गर्मी के दिन में।
और ठंडे के दिन में अगर आप कल यूज करोगे ना, तो वो आपको गर्म पानी देता है, मतलब उतना गर्म नहीं दे, मतलब गर्म दे कि आप नहा सको, आप उसको पी सको अच्छे से। तो प्रकृति हमारा फुल टू ध्यान रखती है, हम ही नहीं रखते। आप टंकी भर देंगे तो टंकी गर्मी के दिन में गर्म हो ही जाएगा, ठंडे के दिन में ठंडा हो ही जाएगा। तो फिर हम बोलते हैं कि पानी गर्म करा, पानी ठंडा करा। What did you used to do as a teenager? ये वाला गेम मैं बहुत खेलती थी, मतलब मेरा फेवरेट था। मैं जब भी खोलूंगी ना लैपटॉप भैया का, मैं पक्का खेलती थी। मैं यही खेलती, ये आता था और इसके साथ दो और आता था। एक वो पत्ता ऐसे पलटने वाला आता था ना, वो वाला आता था। और वो एक आता था कि गेस करो कौन सा आई, आंख नाक मुंह होता था। जब पूरा गेस कर लिया सही तो मतलब वो हो जाता था। ये तीनों गेम, और तीनों में से मैं सबसे ज्यादा यही वाला गेम खेलती थी, क्योंकि मेरे को ये वाला बहुत पसंद था, मेरे को अच्छा लगता था। हाँ सर, आप जो बोले थे ना एक लड़का 8-10 साल का मिल गया है सर। आते हैं, कितना बोले थे? 10 लाख आते हैं लेके। रुक ना रे, आते हैं सर। अरे चल ना, आ रहे हैं सर। बिहार की जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया। Once again, guys, बिहार is not for beginners. हर किसी के लिए बिहार नहीं है, और बिहारी हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, समझे? भैया 40 रुपए लाना प्लीज, कल वापस आ जाना। हाय यार भैया, man can do everything for his family, use respect to the भैया क्या golden days, old days नहीं like ये वाला ना, जब भी स्कूल में हम लोग रहते थे ना, तो कभी ये लंच वाली पीरियड के पहले वाली पीरियड में आते थे या फिर लास्ट वाली पीरियड में आते थे। और अधिकतर जब ये ऐसा लगता था ना कि आज इस बेल में हम पक्का पिटाएंगे, उस बेल में भैया आ जाते, मतलब इतना सुकून मिलता था ना कि हाँ आज तो बच के कल पक्का याद कर लेंगे ये। और वो एक होता था ना भैया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती, मतलब चीजें दिखाते थे, अरे क्या दिखा रहे, और वो अंदर एक्साइटमेंट भी होती थी तो क्या दिखा रहे। मेरे पास अभी भी था, मेरा बड़ा वाला जो भैया है ना, उसने रखा था। उस पे वो था कि वो रहता था ना, कागज रहता था, उस पर डॉट डॉट करके ड्राइंग बनाया हुआ रहता था। उसको थोड़ी और वो सोडा सरसों पता नहीं कौन से तेल में उसको कपड़े को ऐसे वो करके बस ऐसे ऐसे आपको पूरा ऐसे ऐसे रगड़ना होता था, एंड आप हटाते थे तो वो पूरा पिक्चर बना हुआ निकलता था। वो अभी भी मेरे भैया ने रखा था, एंड शायद अभी होगा या फिर होगा भी, ढूंढने पर मिल सकता है, बट अभी तक वो था हमारे पास। एंड उस दिन के लिए ना हमारा वो होता था कि आज हम पैसा क्यों नहीं लाए। वो एक कभी आता था कि पैसे रहता तो नहीं लेते यार, मतलब आज हम पैसा क्यों नहीं ले भाई। और ये तो जरूरी पूछ लेते थे कि भैया कल आएंगे ना ये मतलब कल हम घर पे पूछ के आएंगे, मम्मी बोल देंगे और ना तो देंगे हम। एंड एक और था, एक मेरे छोटे भाई भैया ने दिया था कि वो उस पे ना ऐसे कुछ भी लिख दो और ऐसे उठा दो तो वो गायब हो जाता था। एंड जब मतलब छोटे थे ना तो कितना खुश होते थे कि लिख करके हटाए और गायब हो गया। आजकल तो बहुत सारी चीज आ गई है, बट उस टाइम पे ऐसे उस पे बोर्ड पे ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दो, हाथ से ऐसे ऐसे हाथ से कुछ भी लिख दो, अरे इसको उठा करके रखो, फिर वो गायब हो जाता था। वो भी था, वो शायद अब टूट चुका है। लाइक इतना अच्छा लगता था ना। और वो जो फूल वो बनाया ना भैया, वैसा वाला मैंने एक फूल सीखा था। मैं आ गया फिर से, मैंने एक फूल बनाना सीखा था, एंड मेरे को आज भी सिर्फ वही फूल बनाना याद है ना। मैं आपको अगली वीडियो में वो फूल बनाकर दिखाऊंगी। लाइक वो ऐसे पेपर पर ऐसे रोल करके ना उसको कैंची से काट करके ऐसे निकाल देते थे। मेरे को आज भी सिर्फ वही एक फूल याद है बनाना, जो मैंने सीखा था भैया से। माय ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, आल्सो ही इज इंटेलिजेंट। किस काम की है ये इंटेलिजेंस तुम्हारे यहाँ? लाइक किस काम की है ये तुम्हारी बुद्धि? देखो ये एक तरीका होता है ना कि काम से भागने का। लाइक अगर आपको मम्मी कोई बोलेगी, मम्मी आप बोलेगी ना कि सुबह से सूत के उठकर बैठे कोनो काम धम नहीं करेंगे, दिन भर सूतत रहता है, खा तक सूतत रहते, तो एक होता है ना कि बहाना कि देखो मम्मी पानी डाल दिया पौधन में, समझ रहे हो? तो ये एक बहाना है, लेकिन बारिश में कौन पड़ेगा?
फिर भी कुछ तो होना चाहिए ना, जब मम्मी बोलेगी तो कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास बोलने के लिए। तो ये एक बहाना होता है और कुछ नहीं होता। When you find it, ये तो मतलब हमेशा का था, अब ऐसा नहीं होता, बट पहले ये हमेशा का था। ये तो मतलब हमेशा का ही था, मतलब आई थिंक ये सबने किया होगा कि जब भी रिमोट भैया के हाथ में होता था तुमको हटाना है हम तोप देंगे, या फिर हमारे हाथ में होता था हमको हटाना है भैया तोप देगा, हटाओ अब तुम हटाओ, तुम कैसे हटाओगे, हटा करके दिखाओ तुम। आई थिंक ये सबने किया होगा एंड मजा आता था यार उस वक्त में। कहती है कि दैट वाज गोल्डन टाइम। मुझे तुमसे इतना प्यार करना है Look. कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरी जगह कोई और ना ले सके। लाइक इस एज में ना हमारे दिमाग में इस एज में ना हम इसलिए लड़ते थे कि ये मेरी सीट है, तुम कैसे बैठ के हटो मेरी सीट पे से, इसलिए लड़ते थे। इस एज में हम लोग याद है वो वाला वो एक कॉपी बुक वाला गेम होता था ना, पिक्चर पे वो शार्पनर कटर मारने का, कि जिसका पिक्चर पे गया वो आगे जाएगा, जिसका पिक्चर पे नहीं गया वो आउट। हम ये सब खेलते थे लाइक इस एज में। एंड ये आजकल के बच्चे डोंट हैव एनी वर्ड्स वो देगा, बिल्कुल नहीं है। So we like definitely a woman design guys. Bye. So that's it for today guys and I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा एंड प्लीज आपकी कौन सी बेस्ट मेमोरीज थी लाइफ की एंड आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैं कमेंट करती हूँ एंड मैं उसका रिस्पॉन्स देती हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ उनके, क्योंकि मुझे ना उनकी बात बहुत हर्ट कर गई थी यार कि आप रिस्पॉन्स ही नहीं देती हूँ। मैं रिस्पॉन्स देती हूँ गाइज, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ। ओके, तो आप प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक देना एंड लाइक comment, share and don't forget to subscribe my channel. Okay, so see you soon in another video, but bye, take care of yourself and be healthy. Okay.